अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। हिंदी के काव्य के साथ में उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने नागमती वियोग वर्णन का संपूर्ण हल बताया, परंतु आजकल जो 11th और 12th में पूछा जाता है वह उस तरह से नहीं है। अब परीक्षा में एक पद्यांश दे दिया जाता है और उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इस तरह से प्रश्नों को हल करना मैं आपको बताता हूँ। एक पद्यांश है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह धुंध दल बाजा, धूप शाम धौरे घन धाये, श्वेत ध्वजा बग पात दिखाए, खड्ग बीज चमकै चहुओरा, बुंद बान बरसै घन घोरा, वनई घटाय आय चहु फेरी, कंतो बार मदन हौ घेरी, दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरे बीज घट रहाय न जीऊ, पुष्ट नखत सिर ऊपर आवा, हौ बिन नाह मंदिर को छावा, अद्रा लाग लाग भुई लेई, मोहि बिन पीऊ को आदर दे। ये एक पद्यांश है नागमती वियोग वर्णन से। इसमें से इस तरह से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला तो प्रश्न होगा, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखो। तो आपको मालूम है उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक नागमती वियोग वर्णन और कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखो। अब इसमें से जैसे हमने 2 लाइन को रेखांकित कर दिया है, अब इसका व्याख्या लिखा जाएगा। तो आप देखिए व्याख्या डाल करके आप लिखेंगे, वनई घटा आय चौह फेरी, वनई झुक गई है आ गई है, घटाएं चारों ओर, यानी चारों ओर आकाश में घटाएं उमड़ पड़ी हैं। वर्षा काल में चारों ओर आकाश में घटाएं उमड़ पड़ी हैं। हे प्रीतम ऐसे समय में आ जाइए, क्योंकि मुझे मदन ने कामदेव ने घेर लिया है, आ करके हमारा उद्धार कीजिए। दादुर मोर को गिला पियो। वर्षा ऋतु में मेढक, मोर और कोयल बोलने लगते अपने धुन में, और इनकी बोली से ऐसा लगता है जैसे मेरे हृदय पर बिजली गिर पड़ती हो, और इसकी बिजली गिरने से, ऐसी बिजली गिरने से मालूम पड़ता है मेरे हृदय, मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं। घट माने यहाँ शरीर काया से है, मेरे शरीर में जीव ही नहीं रह जाएंगे, निकल जाएंगे, ऐसा मालूम पड़ता है। और इसके बाद तीसरा, कौन अपने दल के साथ बाजा बजा रहा। अब आपको देखना पड़ेगा बाजा कहाँ आया हुआ है। साजा बिरह धुंध दल बाजा, तो कौन अपने दल के साथ बाजा बजा रहा है, अर्थात बिरह अपने दल के साथ बाजा बजा रहा है। चौथा जो प्रश्न होगा, चारों ओर क्या चमक रहा है। अब आप यहाँ देखिए चारों ओर क्या चमक रहा है। खटक बीज चमकै चहुरा, तो बिजली के तलवार के समान बिजली चारों ओर चमक रही है। क्या चमक रही है? तलवार के समान बिजली चारों ओर चमक रही है। और अंतिम प्रश्न है, पूरे चौपाई में कौन सा रस है। तो पूरे चौपाई में आप रस देखना चाहेंगे तो यहाँ विप्लम्ब श्रृंगार है, श्रृंगार रस है, वो भी विप्लम्ब श्रृंगार। बस इतना। अगला एक नागमती वियोग वर्णन अभ्यास दूसरा वाला देखिए। घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग ले गया नाहू, पलट ने बहुरा गाजु बिछोही, अब हो फिरे फिरे रंग सोई, सियर अगिन बिरहिन ही जरा,
जारा, सुलग सुलग दग्धय हुई छारा, यह दुख दग्ध न जाने कंतु, जो बन जन्म करे भस्मंतु। दुआ है, पियोसो कहो संदेशड़ा, हे भवरा हे काग, सो धन बिरह जर मुई, तेहि का धुआं हम लाग। अब ये इसमें से संपूर्ण का अर्थ नहीं लिखना है, बल्कि इसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। पहला प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखो। तो देख रहे हैं, उपयुक्त पद्यांश का जो शीर्षक है वो है नागमती वियोग वर्णन, और लेखक का नाम मलिक मोहम्मद जायसी। अब दूसरा प्रश्न है इसमें, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। रेखांकित अंश यहाँ जो दोहा है इसको रेखांकित किया हुआ है, तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए व्याख्या। पीयूषो कहो सदेशड़ा, नागमती अपने व्यथा को व्यक्त करते हुए भौरा और काग से कहती है, हे भौरा हे काग, आप जा करके हमारे प्रीतम से यह संदेशा कहना। क्या कहना? सो धन विरह जरमुई, वह धन वह स्त्री जल करके विरह के कारण मर गई है। ये अपने बारे में कह रही है। वह स्त्री विरह के कारण जल करके मर गई है, उसका धुआं हम लोगों को लगा, जिसके कारण हम लोग काले हो गए हैं। बस इतना ही। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है, कौन बिछुड़ कर गया लौट कर नहीं आया। तो यहाँ आप दूसरी लाइन में देखिए, पलटी ना बहुरा गा जो बिछुही, साथ है नागमती के प्रीतम जो बिछुड़ करके चले गए थे वो लौट करके नहीं आए। ये तीसरा प्रश्न हो गया। और चौथा है, बिरहिन का दुख दर्द कौन नहीं जान पा रहा है। तो यहाँ आप देखिए, यह दुख दग्ध न जाने कंतु, बिरहिन का दुख दर्द उनका पति नहीं जान पा रहा है। और पांचवा जो प्रश्न है, चौपाई में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ आप देखिए, घर घर चीर रचे सब काहू, और यहाँ सुलग सुलगी, तो इस तरह से शब्द दोहराए जा रहे हैं। ये पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। और दुख दग्ध और जोबन जन्म में आप, और सुलग सुलग नहीं, हाँ, दुख दग्ध है और यौवन जन्म में अनुप्रास अलंकार है, वो भी 6 का अनुप्रास है। इस तरह से इस पद में पुनरुक्त प्रकाश और 6 का अनुप्रास अलंकार है। बस इतना ही।